गॉड, प्लीज़ नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव। नहीं तो मैं क्या मुँह दिखाऊँगी घर वालों को, और मेरी गलती की सज़ा मैं अपनी बेबी को नहीं दे सकती। नेगेटिव, प्लीज़ गॉड, नेगेटिव। मैं भैया मॉम डैड को क्या बोलूँगी? नहीं, नेगेटिव। व्हाट? ये तो मतलब मैं मॉम बन गई। अब मैं किसको बोलूँ? इसके डेट का तो मुझे मालूम भी नहीं। मैं इसके बारे में भैया से बात करती हूँ। वो क्या बोलते हैं? व्हाट वी, तुम ये क्या बोल रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? बट ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो अभी तक शादी भी नहीं की, और नहीं तुमने कभी मुझे बताया है, ना ही मॉम को बताया है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। तो तुम कहाँ गई थी रात को? पहले तो ये बताओ मुझे। नाइट को हम सभी कॉलेज के फ्रेंड्स क्लब में गए थे। तुम क्लब गई थी भी? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि लड़कियों के लिए क्लब नहीं है, बट नहीं, तुमने आज तक हमारी बात नहीं सुनी। और अब मॉम डैड को ये पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे? वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे या तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तुम्हें पता है ना समाज वाले क्या बोलेंगे, कि तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई और तुम बिना किसी लड़के से प्रेग्नेंट हो गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुमने रात को कुछ ना कुछ किया है। तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुम अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकती, अपना ध्यान नहीं रख सकती? जिस बच्चे को तुम अपने टमी में रख रही है उसका बाप तक का तुम्हें पता नहीं है। और अब देखना मॉम डैड पता नहीं क्या करेंगे, और मैं अकेला तुम्हारा साथ देकर क्या करूंगा? किस किस से बचाऊंगा तुमको? मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। बट क्या भैया, लड़कियां क्लब नहीं जा सकती? ये लड़कियां आजादी से नहीं जी सकती? हमारी भी तो लाइफ है ना, हम भी तो इंसान है, तो क्यों क्यों हमें हर चीज से रोका जाता है? और इसमें मैंने कुछ नहीं किया भैया, मेरा भरोसा करो। आप तो मुझ पर विश्वास करते हो ना, फिर क्यों आप मुझे गलत ठहरा रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने आज तक इस लड़के से बात नहीं की, तो मैं फिजिकल कैसे हो सकती हूँ उस लड़कों के साथ? भैया मैंने ऐसा नहीं किया, प्लीज मॉम डैड से मुझे बचा लेना। और ड्रिंक उन्होंने तो मेरे फ्रेंड्स ने पिला दी, वो तो मैंने जानबूझकर ड्रिंक नहीं की, मेरा विश्वास करो भाई। वी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा। आखिरकार तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बट क्या समाज वाले इस बात को मानेंगे? आने दे देकर मोम डैड को मार देंगे। क्या उन्हें तुम क्या क्या बताओगी, क्या बोलोगी उनको? मुझे मोम डैड से बचा लो बस। समाज वालों से मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहेंगे क्या नहीं, वो आज कहेंगे कल नहीं, बट प्लीज मॉम डैड से मुझे बचा लो। मैं उनसे दूर नहीं जाना चाहती, वो मुझे मार देंगे या मुझे छोड़ देंगे। वो देखो, मॉम डैड को अभी तो कुछ पता नहीं चलने वाला, और जब उनको पता चलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें समझा सकूं, उन्हें बता सकूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बस अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गई थी, ना कि वहां पर जाके कोई अय्याशी की। वो तो पता नहीं कौन सा लड़का है, और उन लड़का का मैं भी वो जल्दी पता लगा लूंगा कि कितने लड़के थे। तो तुम टेंशन मत लो और बेबी का ध्यान रखो। मॉम डैड को देखते हैं वो क्या बोलते हैं। नहीं भैया, आप कितनी भी कोशिश कर लो और कितना भी मॉम डैड को समझा लो, बट वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको अपने से ज़्यादा समाज की पड़ी होती है। और मुझे नहीं लगता कि आपके समझाने के बाद भी मॉम डैड मान जाएंगे। वो मुझे ही बोलेंगे कि तुम ही बिगड़ी हुई औलाद पैदा हुई है हमारे घर पर, तो ऐसा कांड किया। जिस बाप का पता नहीं उसके बच्चे को तुम लेकर फिर रही हो। भैया मैं अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे इस घर में नहीं रहना, नहीं तो मॉम डैड मुझे जिंदा मार देंगे, और इससे अच्छा तो ये है कि मैं खुद ही मर जाऊं। बट मुझे नहीं रहना यहाँ पर। ये तुम ये क्या बोल रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? कम से कम इस बच्चे का तो सोचो। तुम लोगों के चक्कर में इसे क्यों तुम मारना चाहती हो? इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? और मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो भैया मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ जाऊँ मैं, और इस बच्चे को मैं कैसे रखूंगी अकेले? तुम ये फालतू की बातें मत करो, और हाँ, ये रोना बंद कर दो। तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ, किसी काम से जा रहा हूँ मैं बाहर, तो अपना ध्यान रखो। जिमिन मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम अपना ध्यान रखना। मैं आता हूँ कुछ टाइम बाद। कहाँ जा रहे हो भैया? इतना भी कोई जरूरी काम है क्या? मुझे अकेला इस घर पे अच्छा नहीं लगता, और आप हो कि हर बार चले जाते हो। मैं कितना बोरिंग होती हूँ, आपको पता भी है क्या? मॉम डैड को बोलूंगी मैं, देखना। मैं अकेली यहाँ पर रहती हूँ और आप जो बाहर चले जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा टाइम स्पेंड मेरे साथ भी किया करो। अरे अरे, ओके मेरी माँ, रुक रहा हूँ यहीं पर। मॉम डैड को मत बोलना। ठीक है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें, क्या बातें करनी है मुझसे?
उसके बाद मैं चला जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा तुम्हारे साथ, फिर तुम अपने फ्रेंड्स से बातें करते रहना, मैं चला जाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है यार। चले जाना, थोड़े टाइम के लिए तो मुझसे बातें कर लो, कर लेना बाद में आपका कुछ और भी जरूरी काम हो। मैं आपकी छोटी सिस्टर हूँ ना, तो बहुत नटखट हूँ, नहीं जाने दूंगी आपको। तो कुछ टाइम के लिए मुझसे बातें करो, प्यारी प्यारी, और उसके बाद जाओ। छोटी बहना से प्यार करते हो ना, खल लगाना बंद करो और कुछ अच्छी सी बातें करो, नहीं तो मैं खुद बोर होने लग जाऊंगा अभी। फिर तुम्हारे बिना पूछे मैं चला जाऊंगा, फिर मुझे मत कहना कि तुम चले गए भैया। क्या भैया आपको पता है हमारे कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर काय का मर्डर हो गया है। उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। मेरी फ्रेंड्स बोल रही थी कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं ऐसी फालतू की न्यूज़ नहीं देखता। बाय द वे तुम्हारी फ्रेंड क्या बोल रही थी, बताओ तो मुझे। वो बोल रही थी भैया कि इतने बड़े बिजनेसमैन को कौन मार सकता है, और उनकी किसके साथ दुश्मनी थी, वो तो बहुत ही अच्छे थे, उनका नाम भी बहुत चलता था, टीवी में दिखाते थे ना, तो मैं देखती, बहुत अच्छे थे वो। पता नहीं, और कुछ तो बोल रहे हैं कि उनको माफिया ने मारा है। माफिया होते हैं क्या भैया? मुझे क्या पता जिमिन, माफिया होते हैं या नहीं, मैंने कौन सा माफिया से कभी बात की या उनसे मिला हूँ। भैया आप सच में मेरे बुद्धू भाई हो, माफिया के बारे में तक नहीं पता। मुझे पता है, आपको नहीं पता, आप तो घूमते रहते हो ना बाहर। माफिया होते हैं, वो भी बहुत बुरे, किसी को भी मार देते हैं, इतनी बेरहमी से मारते हैं ना कि बेचारा आगे वाला देख भी नहीं सकता उस मरे हुए को भी, इस तरह से मारते हो, बहुत बुरे होते हैं माफिया लोग। अच्छा जिमिन, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो कि माफिया बहुत बुरे होते हैं या नहीं, तुम उनके बारे में जानती हो क्या? नहीं भाई, मैं तो बस आपको बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड बोल रही थी माफिया कैसे होते हैं, इसलिए मुझे क्या पता, मैंने उनसे कौन सा मिला है, क्या बोल रही हो कि तुम जानती हो क्या? मैं नहीं जानती और मुझे मिलना भी नहीं इतने बुरे लोगों से। अच्छा है, नहीं जानती हो तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। अब भैया को क्या हुआ? मैंने तो इतना कुछ बोला ही नहीं, माफिया के बारे में बोला, माफिया के बारे में बुरा बोलकर इनको इतनी क्यों चिढ़ लगी। चले गए, टाइम स्पेंड करने को बोला मेरे साथ, इतने से टाइम में चले गए। बस इनको गुस्सा करना आता है और कुछ भी नहीं, मुझसे बातें भी नहीं कर सकते, खड़ूस भाई। जंगकुक माफिया वाली बातें सुनकर वो चला जाता है गुस्सा करके, बिकॉज जंगकुक खुद ही माफिया होता है और मिस्टर काई को उसने ही मारा था। सीक्रेट माफिया जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, उसकी फैमिली तो नहीं पता है। आई एम सॉरी बेबी, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकती, मुझे मरना ही होगा और तुम्हें भी मेरे साथ। आओ! तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्यों मरना चाहती हो? कोई तो जीने के लिए दूसरों को मारते हैं और यहाँ पर तुम उस गाड़ी के आगे आओगी तो मरोगी, नहीं तो क्या करोगी? आपने मुझे क्यों बचाया, क्यों? वी वहां पर बेहोश हो जाती है, जंकुक उसे उठाकर अपने घर लेके आता है, क्योंकि उस हालत में वो कहीं पर भी नहीं छोड़ सकता था, तो उसे अपने घर पर लेके आता। भैया, क्या आपका इम्पोर्टेंट काम ये था क्या? आप मुझे सीधे सीधे बोल देते तो मैं पहले आपको भेज देती, आपको भाभी को लाना था। मुझे नहीं पता था कि आप लड़कियां पटाने में भी एक्सपर्ट हो। थैंक यू भाई, मेरे भाभी आ गई। बट इन्हें हुआ क्या है, आप इनको गोद में क्यों लेके आए? आई मीन ये क्या, तुमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, बिना सोचे समझे इतना बोलते है क्या यार? कम से कम मुझे बोलने तो दो, ये तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं है, ठीक है ना? और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, होता तो मैं तुम्हें बताता यार। ये पता नहीं कौन है, मुझे नहीं मालूम, बट ये मरने के लिए जा रही थी तो मैंने बस इसे बचाया। भाई अगर आपने इसे बचाया है तो आप इसे गोद में अपने घर क्यों लेके आए? बचाकर इनके घर छोड़ के आना चाहिए ना। बट ये तो आप इनको यहाँ पर लेके आ गई, वो भी बेहोशी हालत में। इसको गाड़ी के सामने से खींचा और इसे बात कर ही रहा था, तब ये बेहोश हो गई, तो मुझे लगा इसे अपने घर ले चलूं ताकि ठीक होकर इसके घर पर मैं छोड़ के आ जाऊंगा, तो इसलिए घर पर लेके आ गया। यार तुम भी ना पता नहीं कितना सोचती हो इतना छोटू सा माइंड में। ओह सॉरी भाई, मुझे लगा ये भाभी है, तुम्हें बहुत
खुश हुई थी, बिकॉज फिर मेरे साथ रहने के लिए आ जाती ना। बट ये तो कोई और ही है। देखो वो उठ गई है, आप बात करो उनसे। मैं यहाँ कहाँ पर हूँ? तुम मेरे घर पर हो। आप कैसा फील कर रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें मरने का बहुत शौक है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने देते ना, मुझे मरना था। व्हाट? ऐसे कौन बोलता है कि मुझे मरना था? ये क्या खेल है क्या कि तुम्हें मरना था? जीना चाहिए यार। हाँ, जीना चाहिए, बट आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते इसलिए बोल रहे हो। क्यों? तुम ये बताओ कि तुम मरना क्यों चाहती हो? ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने के लिए उस गाड़ी के सामने आ गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तुम बताओ ना, ऐसा क्या हुआ कि तुम मरना चाहती हो? वैसे तो तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और बहुत स्ट्रांग भी दिखती हो। तुम्हारी फैमिली का क्या होगा अगर तुमने ऐसा गलत कदम उठाया तो? वो कितना रोएंगे। तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वी सब कुछ जिमिन और जंगू को बता देती है कि अभी तो उसकी शादी नहीं हुई है और वो प्रेग्नेंट है। अपने मॉम डैड के डर से वो मरना चाहती है। व्हाट? तुम इसलिए मरना चाहती थी? सही, बट इस बच्चे के बारे में तो तुम्हें सोचना चाहिए ना। इस बेबी का क्या दोष है कि तुम इसे भी अपने साथ लेकर मर रही हो? इसके डैडी को तुम्हें ढूंढना चाहिए और तुम्हें जीना चाहिए इस बेबी के लिए। अपने लिए मत जियो, पर इसके लिए तो जियो आगे। मुझे नहीं पता है कि इसका डैड कौन है और मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं कि वो कहाँ है, कौन है। मैंने उसे ठीक से देखा तक नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, इसीलिए मैं मरना चाहती थी। क्यों बचाया मुझे? मुझे मरने देते ना। मेरी फैमिली वाले वैसे ही मुझे मार देंगे और तुमने मुझे बचा लिया। अरे तो क्या हो गया? अगर तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें मारना चाहते हैं तो तुम हमारे पास रह जाओ कुछ दिनों के लिए। जब तक तुम्हारा बेबी नहीं आए तुम हमारे पास रह जाओ। हम तुम्हारी बहुत अच्छे से देख रेख करेंगे और तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो हमें बोल देना। और मैं वैसे भी इस घर में अकेली रहती हूँ, मेरे भैया तो चले जाते हैं, तो तुम मेरे पास रह सकती हो। हम दोनों बातें करेंगे और तुम्हारे बेबी का भी ध्यान रख लेंगे। तुम घर पर मत जाओ, बट तुम मरो मत प्लीज। इस बेबी के लिए मान जाओ, ऐसा मत करो। इस बेबी को दुनिया में आने दो। आज मेरी छोटी चिड़िया ने कोई दिमाग वाली बात कही है तो तुम हमारे पास ही रह जाओ। भैया, मैं अब छोटी चिड़िया नहीं रही, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। आप मुझे छोटी चिड़िया बोलना बंद करो और इसके सामने तो मत बोलो कम से कम। क्यों मेरे इंसल्ट कर रहे हो? मेरा नाम है ना जिमिन। हाँ, नहीं बोल रहा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वी है, बट मेरे घर वाले सभी मुझे तेते बुलाते हैं। नाइस नेम, तेते। आज से तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगी, ओके? और तुम हमारे घर पर ही रहो। कहाँ माफिया मैं, इतना रूड माफिया, और इस लड़की की हेल्प कर रहा हूँ, वो भी मेरे घर में रखकर। इतना शरीफ बन गया हूँ क्या मैं? ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं। जंगकुक जिमिन वी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और हर चीज उसे ला कर देते हैं। जंगकुक अपना काम भी करता है माफिया वाला, लोगों को मारता है, काटता है, और वो भी बाहर भी जाता है और जिमिन वी का ध्यान रखती है, घर पर ही रहती है। कहते तुमने मुझे बताया नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? मतलब तुम्हें पता होगा ना कि इसका डैड कौन है, और तुम तो बोल रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है? क्या उस टाइम तुम ड्रिंक थी क्या? तुम ड्रिंक भी करती हो? आई नो, मैंने तुमको कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को ये बात पता चले। बट सच तो ये है कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं क्लब गई थी और वहाँ पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ड्रिंक करवा दी, और फिर मैं रूम में जा रही थी सोने के लिए तो पता नहीं कौन आया और मुझे वो अपने रूम में लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं नहीं जानती कि कौन है, उसका फेस भी मैंने नहीं देखा, और उसके आगे मुझे नहीं पता कुछ। ओह, तो ये सब हुआ, इसीलिए तुमको नहीं पता कि इसका डेड कौन है। बट कहते इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पर हाँ, थोड़ी सी गलती है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए क्योंकि लड़कियां आजकल सेफ नहीं है, तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। बट अब क्या कर सकते हैं, सो हो गया जो हो गया। तुम अपना ध्यान रखो और बेबी का भी। जंगकुक जिमिन और वी की सारी बातें सुन रहा होता है क्योंकि उस क्लब में उस दिन जंगकुक भी था और वही वो लड़का था जिसने वी के साथ गलत किया। व्हाट? इसका मतलब वी को मैंने प्रेग्नेंट किया? मतलब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं वी से कैसे माफ़ी मांगूंगा, क्या बोलूँगा उसे, वो चली गई तो। वी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम मुझे पर गुस्सा मत करना प्लीज़। क्या हुआ जंकुक, तुम्हें ऐसा भी क्या बोलना है और तुम इतना सैड क्यों हो? बोलो क्या बात करनी है मुझसे। हाँ भैया बोलो, क्या हुआ? तैते पूछ रही है, उसका रिप्लाई करो। आई एम रियली सॉरी वी, उस दिन जो क्लब में हुआ था वो लड़का मैं ही हूँ। मैंने ही किया था तुम्हारे साथ ऐसा, मैं उस टाइम होश में नहीं था, मैं भी फुल ड्रिंक था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वी, आई एम रियली सॉरी, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, मुझे नहीं पता था कि वो तुम ही हो। भैया आपने ये सब किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो ड्रिंक नहीं करते ना और क्लब भी नहीं जाते। व्हाट जंकुक, तुम वही लड़के हो? आई नवी, मैंने बहुत ज़्यादा ही गलत काम किया ये, बट रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तुम मेरे बच्चे को मुझे दे दो, अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती हो तो मेरे बच्चे को देकर तुम चली जाओ, मैं अपने बच्चे का खुद ध्यान रख लूँगा। और मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुमसे इन दिनों में प्यार कर बैठूंगा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट अगर तुम नहीं करते हो तुम जा सकती। जस्ट शट अप जंकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो कि मैं चली जाऊं? तुमने इतना गलत किया मेरे साथ और अब बोल रहे हो कि मैं चली जाऊं? ये बच्चा, ये तुम्हें क्यों दूं मैं? इसको मैंने इतने दिनों तक टमी में रखा, अपनी टमी में, तो मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती, ये बच्चा मेरा भी है। माना कि तुमने अनजाने में गलत किया है, बट बच्चा तो मेरा भी है ना, मैं अपने बेबी को तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? और हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने मेरी बहुत केयर की, रियली भी, तुमने मुझे माफ कर दिया, सच में आई एम सो हैप्पी। आई नो मैं बहुत रूड हूँ, बट मुझे नहीं पता कि तुमसे मुझे कब से प्यार हो गया, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया, और ये बेबी भी मेरा है, ठीक है? मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम्हारा और अपने बेबी का, तो तुम टेंशन फ्री रहो, अब तुम मेरी हो। हाँ जंकुक, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली थी, बट तुमने मेरा इतना ध्यान रखा इसलिए माफ कर दिया, इसके लिए थैंक यू वी, माय तेते। तुमने मुझे माफ किया, इसके लिए तुम्हें किस तो दे सकता हूँ ना तेते? नहीं जग्गू, ऐसा मत करो। क्यों? तुम सिर्फ प्रेग्नेंट हो, तो मैं एक किस तो कर सकता हूँ, आखिरकार अब तो तुम मेरी हो ही गई हो, और मैं तुमसे शादी भी करूँगा, जिमिन की भाभी।